हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम बात करते हैं आज पाचन तंत्र, जो कि साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसकी हर एग्ज़ाम में एक न एक सवाल तो बनना पक्का होता है। चाहे भले साइंस का वेटेज 50 नंबर का हो, चाहे वेटेज 5 नंबर का हो, एक सवाल तो बनेगा ही। छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, एक दो सवाल तो पक्के ही होते हैं। तो आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार होने जा रही है। इस एक स्लाइड से आपका 2 या 3 नंबर पक्का होगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा, गारंटी मेरी है। और इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी मेरी है। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास से। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का पहले हम चित्र देख लेते हैं कि पाचन तंत्र कैसा होता है। तो भाई ये पाचन तंत्र अपने ही अंदर होता है, किसी और के अंदर नहीं होता है। अपने खुद के अंदर देख लो, देख सकते हो, नहीं देखना है यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो यह अपना पाचन तंत्र है। इसमें मुख गुहा होती है, मुख होता है, जिसे आप मारवाड़ी में कहा मुंडो। वो मुंडो है भाई, इनमें दांत वे, जीभ रे, माँ अटे आ नली वे, अटे वो पेट रे, कहते नैनी आवत मोटी आवत हैंग रे, ठीक है। तो तो मज़ा आ गई थी, टेंशन नहीं लानी, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। साइंस को सीरियस पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। मज़ा तभी आएगा जब मज़े से पढ़ो, ज़िंदगी को मज़े से जियो, तभी मज़ा आता है। तो हम बात करें मुख गुहा। ये मुख गुहा होती है, इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ठीक है। ये ग्रसिका होती है, इसमें एक तो होती है भोजन नली और एक होती है श्वास नली, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है, ये इसका कार्य हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसको रहने देते हैं थोड़ी देर, ठीक है। ये डायफ्राम है, इसका श्वसन तंत्र में कार्य होता है। अभी इसका कोई कार्य नहीं है, तो फिर लिखा क्यों भाई, फोटो में था इसलिए लिख दिया, ओके। अब हम बात करते हैं आमाशय। आमाशय होता है, ये देख लो, ये आमाशय, इसे ही हम पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, सारा जो है। अग्नाशय ये है, ये ग्रंथि है, इसमें सारी चीज़ें वो हम ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे। शुगर होती है, वो होती है, इंसुलिन का हार्मोन वगैरह सारा ये अग्नाशय में ग्रंथियों में पढ़ेंगे। ये छोटी आंत, जिसे शुद्रांत भी कहते हैं, इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन काम भी बड़ा है और आकार भी बड़ा है। ये बड़ी आंत है, ये गुद्दा है और ये मल द्वार है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। यह भाई यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, जो शराब पीने से खराब होता है, ठीक है। ये पित्ताशय है और ये अपनी परिशिशिका यानी अपेंडिक्स होती है, जो एक अवशेषी अंग होती है। तो ये अपने पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देखा है, नाम के अनुसार चित्र देख लिया है। अब हम बात करें दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्र चवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस प्रकार से 4 दांत होते हैं। अब हम बात करें कि मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। एक तो जब छोटा होता है 6 महीने के आसपास तब आता है, और तब एक थोड़ा बड़ा होने के बाद आता है। तो इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं, यानी 2 बार दांत आते हैं इसके। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो जब पहले दांत आते हैं तो वो 20 दांत होते हैं, जिन्हें प्राथमिक दांत कहते हैं। तो ये प्राथमिक दांत 20 होते हैं और इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, 2102 × 2। इतना याद रखा, काम सही। 2102 × 2, ठीक है। 2102 यानी इंसाइजर हो गए 2, कैनाइन हो गए 1, प्री मोलर 0 है, मोलर 2 है और गुणे में 2 टेका, चल काम कंप्लीट, ओके। फिर हम बात करते हैं स्थायी दांत 32 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 32। सबके वयस्क होने के बाद 32 दांत होते हैं। कोई प्राणी होते हैं उनके 34, 33 इस प्रकार के 2 एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। तो फिर होते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक्स्ट्रा भी होते हैं। मेरे भी ऐसा एक दांत है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये स्थायी दांत 32 होते हैं। इसका देख लो 21-23 × 2, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3, ओके। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करें जीभ, जो ज़्यादा बोलती हैं और मार खिलाती है शरीर के अन्य अंग को। यानी बोलती तो जीभ है, मार पड़ती है माथे को, सीधी सिस्टम है ना, तो वो वाली बात है। तो जीभ का कार्य है स्वाद की पहचान करना। किसकी पहचान? स्वाद की पहचान करना। स्वाद कैसे पहचान करती है? तो इसके अंदर होती है स्वाद ग्रंथियाँ। क्या होती है?
स्वाद ग्रंथियाँ होती है जिसमें आगे की तरफ होता है अपना भाई मीठा का पहचान करता है, साइडों में होता है नमकीन की पहचान यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कड़वा। यहाँ पर मीठा, यहाँ पर नमकीन, और अंदर की साइड हो जाएगा कड़वा। तो ये जीभ का कार्य इतना ही होता है। फिर आती है मुंह के अंदर। अभी तक हम मुंह के अंदर ही चल रहे हैं, धीरे धीरे पूरे पाचन तंत्र में घूमेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो लार ग्रंथि लार का श्रावण करती है, लार का श्रावण करती है। ये क्या कार्य करती है भाई? तो ये करती है, एक तो स्टार्च का पाचन करती है। किसका? स्टार्च, जो चावल गेहूँ मक्का में होता है, स्टार्च का पाचन करती है। दूसरा करती है अपने कीटाणुओं को नष्ट। जो भोजन आप गंदे नाले के पास खड़े होकर पानी पूरी, पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, उस पर कीटाणु आते हैं, तो फिर उसका नष्ट कौन करेगा भाई? आप तो करने वाले हो नहीं कि मुंह में फिनाइल डाल के साफ करोगे, नहीं। तो फिर उसका क्या करते हैं, ये जो बेचारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो कीटाणुओं को नष्ट करता है। आप जब चावल वगैरह खाते हैं तो कई बार देखा होगा, आप चावल का मुंह में निवाला रखते हैं और मुंह में ही घुल जाता है, यानी पच जाता है, आधा निवाला मुंह में ही गायब हो जाता है। तो वो इस कारण होता है कि यहाँ इसमें टाइलिन एंजाइम होता है और स्टार्च का पाचन करता है। चावल में ज़्यादा स्टार्च होता है, इसलिए स्टार्च का पाचन करता है कौन? टाइलिन एंजाइम। और जो लाइसोजाइम है वो आपके कीटाणुओं को नष्ट करता है। सीधा सिस्टम है। अब हम बात करें कि लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, तो लार ग्रंथियाँ 3 होती है, लिंगुअल, सब लिंगुअल या मैंडिबुल्स, जिसे सब मैंडिबुल कहते हैं, और पैरोटिड जो कि कान के पास होती है यहाँ पर। और जब गलसुआ रोग होता है तो इस पर प्रभाव पड़ता है। गलसुआ रोग में किस पर प्रभाव पड़ता है? पैरोटिड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। तो कई बार सवाल आता है कि गलसुआ रोग में किस ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, तो पैरोटिड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है अपने गलसुआ रोग में। तो ये अपने लार ग्रंथि कंप्लीट हो जाती है। फिर एक बात है कि ग्रसनी होती है, जो ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता। ग्रसनी का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ रास्ता प्रदान करना, मुंह से पेट तक रास्ता प्रदान करती है। किसको भाई? आपको तो करेगी नहीं, भोजन को करेगी, ठीक है। तो यह रास्ता प्रदान करता है भोजन को। फिर हम बात करें एपिग्लोटिस। मैंने बात किया था यहाँ पर कि एपिग्लोटिस क्या होती है। तो एपिग्लोटिस ये होता है, यहाँ पर देखो, एक तो होगी भोजन नली दिख रहा है, ये होगी सांस नली, ठीक है। ये हो गया मुंह में क्या होता है, हम 2 कार्य करते हैं। यहाँ पर एक होती है नाक। क्या होती है भाई? नाक। और हम नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। और मुंह से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। जब दोनों काम एक साथ करोगे ना तो ये हो जाए कन्फ्यूज, ठीक है। जब आप नाक से सांस लोगे तो यह भोजन वाला रास्ते पर बंद हो जाएगा और सीधा फेफड़ों तक हवा जाएगी। जब आप भोजन करते हो तो सांस बंद करेगा और भोजन है जो आमाशय तक पहुंचाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि भोजन करते समय, श्वास लेते समय या भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। यानी कि जब बोलते हैं भोजन करते समय तो क्या करते हैं? बोलते समय सांस लेनी पड़ती है और खाते समय हम भोजन का निवाला लेते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। तो ये बेचारा है जो कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है कन्फ्यूजा गए हम। तो क्या हो गए? कन्फ्यूजा गए कि भाई श्वास कहाँ से ले और भोजन कहाँ से ले। सीधा सिस्टम है ये। तो फिर हो जाता है ये खड़ा, बीच में से सीधा खड़ा। टॉस करते जब कभी कभी सिक्का खड़ा नहीं हो जाता, ये वो वाला सिस्टम है। यहाँ पर टॉस करता है, ये ना इधर पड़ता है ना इधर पड़ता है, ये बीच में खड़ा हो जाता है। तो ये बीच में खड़ा हो जाता है और फिर ये क्या करता है, यहाँ से भोजन आता है और सीधा श्वास नली में जाता है और फिर हिचकी, छींक, उलझ ऐसे जैसे आते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं ना उलझ आएगी, तो आ उलझ यूँ आ गए। इनारू बोलना को नहीं, पानी पीने टाइम खाने टाइम अपने बोलना को नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आगे की। ये देखो भाई, आपको दिख रहे होंगे ये ग्रसिका है पूरी। इसके बाहर ये सी आकार के छल्ले होते हैं जो कार्टिलेज यानी उत्तक के बने होते हैं। किसके? कार्टिलेज यानी उत्तक के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे जो बाहरी आघात होते हैं उससे ये बचाते हैं। और इसका एक और कार्य है, ये ग्रसिका को सिकुड़ने से भी रोकते हैं। जब हम श्वास वगैरह लेते हैं तो अंदर सिकुड़ने से भी रोकते हैं। ये कड़क करते हैं अपने ग्रसिका को। ओके, तो ये सी आकार के छल्ले होते हैं। सीधा सवाल आता है सी आकार के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रसिका के बाहर की साइड।
अब हमारा अगला होगा टॉपिक, वो होता है आमाशय। आमाशय कितने भागों में बंटा होता है? 3 भागों में। यहाँ पर देख लो भाई, ये आमाशय है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कौन सा लोरिक? पाइलोरिक। भाई ये कोई लोरी वोरी नहीं गाता है, इसका नाम है पाइलोरिक, क्योंकि साइंस में ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी पर चलती। किस पर चलती है? अंग्रेजी। साइंस आदि ऊपर अंग्रेजी है, ठीक है, इसलिए ये पाइलोरिक होता है। कार्डियक पहला भाग है, दूसरा फंडिक है, और इसी का सारा फंडा है, इसी में ही स्टोर होता है, खाना संग्रहित होता है, इसी में ही सारा कार्य होता है। तीसरा होता है पाइलोरिक। आमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथियाँ होती है? जठर ग्रंथियाँ, जो जठर रस का स्त्रावन करती है। जठर रस में क्या होता है? HCl अम्ल होता है, और अन्य 2 भी एंजाइम भी स्त्रावन करता है। आमाशय एंजाइम में कौन से स्त्रावन करता है? तो वो हो जाएगा अपना ट्राइलिन और एमाइलेज, ये 2 स्त्रावित करता है। तो HCl क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। जो यहाँ पर बच जाते हैं कीटाणु, लाइसोजाइम से नहीं मरते, वो फिर यहाँ पर जठर रस में HCl अम्ल कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये एक एसिड होता है। तो फिर हम बात करें कि आमाशय क्यों नहीं फूटता, आमाशय क्यों नहीं जलता? एसिड है, तो फिर ये इसलिए नहीं फूटता क्योंकि आमाशय में म्यूकस कोशिका होती है, यानी श्लेष्मा कोशिका होती है, और ये श्लेष्मा कोशिकाएं क्या करती हैं? आमाशय में श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं, और आमाशय की भित्ति पर चिपक जाती है श्लेष्मा। ओके, और ये श्लेष्मा इस HCl से हमारे आमाशय को बचाती है। अगला पॉइंट है हमारा छोटी आंत। ये देख लो भाई, छोटी आंत नाम की छोटी है लेकिन लंबी है 7 मीटर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती है, और सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सर्वाधिक पाचन होता है अपने छोटी आंत में, और छोटी आंत का सर्वाधिक पाचन होता है जेजुनम में। ओके, और इस छोटी आंत में पाया जाता है रसांकुर, यानी कि छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं अंदर की साइड, इस साइड, और वो रसांकुर जिसे हम विली भी कहते हैं इंग्लिश में, वो अवशोषण वगैरह पाचन में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं, 3 चीज़ें होती है कि जब मुख में भोजन होता है, मुंह में भोजन होता है तो उसे बोलस कहते हैं। जब आमाशय में भोजन होता है उसे काइम कहते हैं, और जब छोटी आंत में भोजन होता है उसे काइल कहते हैं। ये 3 चीज़ें याद रखना है। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में मोटाई अधिक होती है लेकिन लंबाई कम होती है। देख लो भाई, ये मोटाई तो अधिक है लेकिन लंबाई कम है। ओके, इसके भी 3 भाग होते हैं, और ये जल का अवशोषण करती है। सीधा सटीक सवाल आएगा कि सर्वाधिक जल का अवशोषण कौन करती है? तो बड़ी आंत। पाचन तंत्र में जल का अवशोषण कौन करती है? तो बड़ी आंत। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम, जिसे गुदा भी कहते हैं। सॉरी। अपेंडिक्स होती है जो अवशेषीय अंग होती है और सेलुलोज का पाचन करती है। भाई इंसान किससे बना है? तो गोरिल्ला से बना है। और गोरिल्ला पहले क्या करता था? चारा खाता था। चारे में क्या होता है? हरे चारे में सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज का पाचन करते थे अपनी अपेंडिक्स। लेकिन आजकल के गोरिल्ले क्या खाते हैं? समोसे, कचौरी, पास्ता, नूडल, मैगी, इस प्रकार से सारे चीज़ें खाते हैं। तो फिर उन गोरिल्लों के लिए ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो ये गोरिल्लों के लिए काम की नहीं है, तो फिर ये गुस्सा हो जाती है, और इसमें अपेंडिक्स में भोजन का कण जाता है और कण फूल जाता है, तो फिर अपेंडिक्स गुस्सा होकर दर्द होने लगती है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, उसको बाहर निकलवा देते हैं। बस इतना सा काम होता है इसका, दूसरा कोई कार्य नहीं है। अवशेषी अंग होता है, सेलुलोज का पाचन करती है। अब हम बात करें, आज हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया। अब 2 ग्रंथियां हैं। मुख्य रूप से ग्रंथियों की अलग से क्लास लगेगी, तो कल आप अलग से ग्रंथि के बारे में पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो फोटो में दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि पित्तरस का निर्माण करती है। भाई ये यकृत है, देख लो, ये क्या है? ये यकृत है। क्या है? यकृत है। और ये क्या करते हैं? पित्तरस का निर्माण करती है। बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। और ये पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। ये रहा पित्ताशय, ये पित्ताशय है।
और ये पित्त रस का भंडार करता है। बाइल जूस का क्या करता है? भंडार करता है, यानी संग्रहित करता है। तो कैसी लगी क्लास? आशा करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।